सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम सीखने वाले हैं ईएमएस प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। तो चलते हैं हमें, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है जिस पे हमने काफ़ी सारा वर्क कर लिया है। तो इसमें हम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना है ये सीखेंगे कि एक्सेप्शन बेसिकली वो चीज़ें होती हैं, कंडीशन होती है जब हमारा एप्लीकेशन चल रहा होता है, जैसे कि फॉर द एग्जांपल कि कहीं पे हम वैल्यू को कैलकुलेट करें नंबर पे, अगर वहाँ पे यूज़र द्वारा स्ट्रिंग भेज दिया जाता है तो वहाँ एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो बेसिकली ये कोई एरर नहीं, ये एक्सेप्शन है। तो इसको कैसे हैंडल करना है ये हम सीखेंगे कोड में। तो सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि एक्सेप्शन आता है तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो कैसे बिहेव करता है। तो उसको क्लीन करते हैं। यहाँ पे ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया क्लीन, और उसके बाद फिर हम इसको रन करते हैं। यहाँ से हमारा टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे तो ये हमारा टॉमकैट सर्वर स्टार्ट हो गया है। मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, और ये हमारा लॉगिन का पेज आ गया जहाँ से एडमिन लॉगिन करता है। यहाँ पे तो देखिए ये हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट है, तो जिसमें मैंने वर्क काफ़ी सारा कर लिया है। जैसे कि डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट भी ऐड कर पाएंगे। यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट के इंफॉर्मेशन देख पाएंगे कि जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय ऑन बोर्ड होता है तो वो कौन से डिपार्टमेंट का, जैसे कि लाइक सेल्स का है या ऑपरेशन का, इस टाइप का नीड के अकॉर्डिंग जैसे वो आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। फिर हम एम्प्लॉय पे जाएंगे। तो एम्प्लॉय पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे प्रोग्राम में, तो हमारे एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आया यहाँ पे, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये हम एक्सेप्शन को यहाँ से देख पा रहे हैं, जैसे कि नल पॉइंटर का एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ है तो इस कारण ये नल पॉइंटर का एक्सेप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि ये पूरा सोर्स कोड सा दिख रहा है, तो यूज़र को क्या लगता है कि ये एक यूज़र का एक्सपीरियंस वो बिगड़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूज़र को वो सोर्स कोड देखेगा तो ये समझ नहीं आएगा कि ये है क्या चीज़। तो यहाँ पे मैं इसको हैंडल करने के लिए हम यहाँ पे एक पेज बनाएंगे जिस पे मतलब हम कुछ उस पेज पे लिख देंगे, जैसे कि सर्वर डाउन या सर्विस नॉट अवेलेबल, इस चीज़ का मैसेज दिखा देंगे। अगर कुछ सर्वर से रिलेटेड या हमारे एप्लीकेशन में कोई भी दिक्कत होती है तो हम ये जो हमारा ये पूरा ये स्प्रिंग का जो ये पूरा सोर्स कोड, ये जो एरर है, ये हमें यूज़र को नहीं दिखाना चाहिए। तो इसको कैसे हम हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले फिर हम यहाँ पे आएंगे अपने एक्लिप्स आईडी में। क्या करेंगे, इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, तो सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे। यहाँ पे ये हमारा टेम्पलेट है, इसके अंदर जाएंगे, एक पेज बना लेंगे एरर नाम से। तो मैंने ये पेज बना लिया है। तो इसके अंदर फिर क्या क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एरर इसका टाइटल रख देंगे यहाँ पे। और फिर यहाँ पे नीचे जाएंगे जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया 404 एरर। यहाँ पे हम कुछ चेंज कर देते हैं, लिख देंगे समथिंग रॉन्ग। यहाँ पे कुछ अपने अपने अकॉर्डिंग जो भी मैसेज देना चाहे वो दे सकते हैं। और यहाँ पे हम एक मैसेज दे रहे हैं, एरर्स भी दे रहे हैं, कि जो यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन जो भी रिटर्न करेगा एरर, वो वहाँ पे दिखा देंगे कि ये चीज़ें ये किस लिए आई है। तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, अभी तो हमने ये एक पेज बना लिया जो दिखाने के लिए यहाँ पे, और ये इसका कोई काम नहीं है तो इसको कर देते हैं डिलीट। इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे। यहाँ पे हमने एक पैकेज बनाया हुआ एक्सेप्शन नेम से, और यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई हुई है। क्लास आप यहाँ से जा करके न्यू क्लास, और हमने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल नाम से एक क्लास बनाई हुई है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, ऑलरेडी बना रखी है तो हम नहीं बनाएंगे यहाँ पे। फिर हम इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक ये क्लास बना ली हुई है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमारा कोड मैंने ऑलरेडी पहले से कर रखा है, क्योंकि ये चीज़ें लिखने में काफ़ी सारा टाइम कंज्यूमिंग होता है,
क्योंकि ये चीज़ें एक बार में तो होती नहीं है, तो कई बार लिख करके फिर टेस्ट करना पड़ता है, तब जाके वर्क करती है। तो इसलिए टाइम को सेव करने के लिए मैंने ये चीज़ें पहले से कर रखी हैं। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। तो इसको हम पेमेंट कर लेते हैं। और सबसे पहले जब हम क्लास बनाएंगे तो उसके नाम पे आगे जो हम एक एनोटेशन होता है कंट्रोलर एडवाइस का यूज हम अपने एप्लीकेशन में कंट्रोलर एडवाइस का यूज इसलिए करते हैं कि एप्लीकेशन में ग्लोबल एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। जैसे कि हमारे एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे हम कंट्रोलर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कंट्रोलर बनाया, डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर, ये एम्प्लॉय कंट्रोल, ये सारे कंट्रोलर बनाए हुए हैं। तो इन सारे में मतलब कहीं न कहीं रन टाइम में एक्सेप्शन आते रहते हैं। तो हम उस क्लास में एक्सेप्शन हैंडल करने की बजाय हम एक सेपरेट क्लास बना लेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है, और सारा एक्सेप्शन को यहीं पे हैंडल कर लेंगे। तो इसको बोलते हैं ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल। तो अगर एप्लीकेशन ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल करना है तो हम ये कंट्रोल एडवाइस एनोटेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने इस एनोटेशन का कर लिया इंपोर्ट, यहाँ पे ऐड कर लिया है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने एक यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है। ये मेथड बनाया हुआ जो एक्सेप्शन हैंडलर नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे हमने जो हमारा प्रोग्राम आया था नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो यहाँ पे ये मैसेज हमने यहाँ पे लिख दिया है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन अकर्ड यहाँ पे। तो एक हमने मेथड बना नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल कर, वहाँ पे हमने जो हमारा रिस्पॉन्स स्टेटस है ऐड रिक्वेस्ट, ये हमने एनोटेशन का यूज़ कर लिया है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करें तो उसका हमने क्लास को इंपोर्ट कर लिया है एक्सेप्शन हैंडलर का। फिर हमने द्रव बनाया है इंटरनल सर्वर एरर का, जैसे कि मतलब कभी सर्वर डाउन होता है या इस चीज़ का, उसको हैंडल करने के लिए। तो हमने ये मेथड बना लिया है। और फिर तीसरा जो हमने बनाया है कि मेथड आर्गुमेंट में, जैसे कि किसी मेथड में हम गलत आर्गुमेंट पास कर देते हैं, तो उस टाइप के जो एक्सेप्शन आते हैं उसको हैंडल करने के लिए हमने ये तीसरा मेथड बना लिया है। और ऐसे आप कई सारे मतलब जितने भी टाइप के लगते हैं कि आपके एप्लीकेशन में एक्सेप्शन आ सकते हैं, वो सब आपको यहाँ पे एक जगह पे हैंडल कर सकते हो। अगर आप ये नहीं बनाते तो आप क्लास में जा के बनाओगे, पर वो मेथड सही नहीं होता। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो मॉडल एंड बी मॉडल ये क्या करता है कि जो चीज़ें होती हैं वो यूआई पे रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे हमने अपना एरर, जो हमारा पेज का नाम था एरर, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया है। और उसके बाद फिर उसके अंदर हमने ये मैसेज ऐड कर दिया है कि जब हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन मिलेगा तो वो ये एरर पेज को रिटर्न करेगा और उसमें ये मैसेज दिखा देगा। मैसेज को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है यहाँ पे। तो थीम लिप में आप इस तरीके से यूआई पे बैकएंड का डेटा दिखा सकते हो, ऐसे डॉलर साइन का यूज़ करके और कर्ली ब्रेसेस। तो फिर तो ये है, सिंपल सा है। आप सिंपल से क्या करोगे, एक क्लास बनाओगे और उस कंट्रोलर एडवाइस एनोटेशन को ऐड कर लोगे। फिर उसके बाद फिर आप जैसे जैसे एक्सेप्शन आपके एप्लीकेशन होगा उतने सारे मेथड डिफाइन कर दो। और एक्सेप्शन हैंडल एनोटेशन का यूज करके नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल करना है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल करना है, इंडेक्स ऑफ बाउंड, ये सारी चीज़ें आप यू हैंडल कर सकते हो। तो अभी हमने इस प्रोजेक्ट में जितना भी डेवलप किया है, तो अभी इतने सारे हमें एक्सेप्शन की मतलब नीड पड़ी है, तो अभी ये हमने यूज कर लिया। अब जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट को आगे डेवलप करेंगे सारी चीज़ें हम इसी में ऐड करते रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो हमने अपना एरर का पेज ही बना लिया है, एक्सेप्शन ग्लोबल एक्सेप्शन की क्लास बना ली। तो हम इसको अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब इसको क्लीन करते हैं और रन करते हैं इसको। गाइस जब ये रन हो रहा है, गाइस ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। यहाँ पे हम आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट लाने वाले हैं, जिसमें आपको सारे प्रोजेक्ट का सोर्स कोड मिलेगा जो आप अपने कॉलेज में सबमिट कर पाओगे। अभी ये जिसमें हम वर्क कर रहे हैं ये EMS का प्रोजेक्ट है, जो आप अपने मिनी प्रोजेक्ट में इससे बनाकर आप कॉलेज के अपने मिनी प्रोजेक्ट के लिए सबमिट कर सकते हो। तो हमारा ये सर्वर अब हो गया स्टार्ट, तो हम इसको करते हैं रिफ्रेश। अब ये हो गया लॉगिन। गाइस देखिए यहाँ पे जो आ रहा था एरर, अब यहाँ पे देखिए, अब वो जो हमारा पेज था, जो हमारा वो वियर्ड था, वो ना आके हमने जो यहाँ पे एरर रिटर्न किया हुआ है नल पॉइंटर एक्सेप्शन,
वो यहाँ पे दिख रहा है। तो हम अपने अपने अकॉर्डिंग यूज़र को हम ये मैसेज दिखा सकते हैं कि क्या हुआ है। अगर आप अपना कस्टम नहीं दिखाना चाहते तो फिर आप जो सिस्टम जनरेट करता है वो आप दिखा सकते हो, जैसे कि जो रियल एरर हो तो उसको कमेंट कर देते हैं ये चीज़ें। तो हम इसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। और हम इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर लॉग इन करेंगे इसको यहाँ पे, फिर जाएंगे एम्प्लॉय पे। तो ये देखिए यहाँ पे समथिंग इवेंट रॉन्ग आ रहा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बेहतर ये है कि आप यहाँ पे अपना कस्टम मैसेज ये जो यूज़र को समझ में आए। तो ये हो गया। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में अगर आप एक्सेप्शन हैंडल करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, एक एरर नाम का HTML पेज बनाओगे जहाँ पे हमारा एरर ये शो होगा। फिर एक क्लास बनाओगे और क्लास आप कोई सा भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर दिया क्योंकि ये हमारे पूरे एप्लीकेशन का जितने भी कंट्रोलर हैं सबका एक्सेप्शन हैंडल करने का जो हम कोड करेंगे इसी के अंदर लिखेंगे। हम किसी भी कंट्रोलर के अंदर वहाँ पे जाके सबके लिए नहीं लिखेंगे। ये है। तो फिर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन आ क्यों रहा है। तो हम जाएंगे अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में, ये है हमारा, इसके अंदर जाएंगे। ये वैसे ऐड एम्प्लॉय के अंदर तो नहीं है। हाँ, इसके अंदर जाएंगे। तो ये है, ये एक्सेप्शन को मैंने हैंडल किया था, ये आपको दिखाने के लिए कि एक्सेप्शन आएगा तो कैसे बिहेव करेगा। तो इसीलिए हमें जब कोई भी डेटा को गेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे नल का चेक लगा देना चाहिए। हमने यहाँ पे हैंडल किया हुआ था। हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि एक्सेप्शन आए तो कैसे हैंडल करते हैं। ये है। अब हमने यहाँ पर नल का चेक लगा दिया है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन अब हमें नहीं आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट में था, डिपार्टमेंट में हमें नल वैल्यू मिल रही थी, इस वजह से एक्सेप्शन आ रहा था। इसको रन करते हैं। अब लॉग इन करेंगे, फिर इस एम्प्लॉय के अंदर जाएंगे। अब देखिए अब हमने वहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है तो हमें एरर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो गाइस हमने इस प्रोजेक्ट में डिपार्टमेंट को ऐड कर लिया है। अभी एम्प्लॉय भी ऐड हो गया है जहाँ से हम, और जो डिपार्टमेंट हमने बनाया था वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमारे वर्किंग स्पेस में, जैसे कि मान लो हमारी कोई कंपनी है, वहाँ पे सेल्स की जॉब है, सर्विस की जॉब है, ऑपरेशंस की जॉब है या डेवलपर की जॉब है, तो वो सारे डिपार्टमेंट हम बना लेंगे वहाँ पे। और जब हम एम्प्लॉय को ऑन बोर्ड करेंगे तो यहाँ पे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, नाम दे देंगे और उसके बाद फिर ऐड करेंगे। तो ये मैंने सारी चीज़ें हैंडल कर रखी है, तो ये सारी चीज़ें आप सीखोगे। इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था कि प्रोजेक्ट में आप एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हो, ताकि एक्सेप्शन हैंडल करके आप उसको पेज पे एक अच्छे से दिखा सको, यूज़र को समझ में आए कि हाँ हमने क्या गलती किया है तो वो आया है। और जैसे कि अगर हम फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट को जब सर्वर पे AWS पे डालेंगे तो जब लोड आता है तो फिर क्या होता है कि सर्वर डाउन ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं, तो वहाँ पे हम दिखा पाएंगे कि क्या हो रहा है। तो यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, ना कि सोर्स कोड जो दिखता है उससे। तो गाइस ये था, मेन मोटिव ये था कि एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। एक बार आप फिर से बता दे रहे हैं कि सबसे पहले आप एक पेज बनाओगे जहाँ पे आप एक्सेप्शन को दिखाओगे, फिर एक क्लास बनाओगे एक्सेप्शन की, और वहाँ पे जो मेन है ये कंट्रोलर डिवाइस एनोटेशन, इसको मैंडेटरी ऐड करना। तो ये प्रोसेस को यूज़ करके आप अपने प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। तो ये है हमारा EMS प्रोजेक्ट का पार्ट 4। अब इसके आगे जो हम वर्क कर रहे हैं वो अटेंडेंस पे कर रहे हैं कि एम्प्लॉय कब आता है, कब चेक इन करता है, कब चेक आउट करेगा। वो जैसे कंप्लीट होगा हम उसका भी आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे कैसे हमने इसका कोड किया है और कैसे वर्क करता है। तो गाइस इस प्रोजेक्ट को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को कोडिंग 30 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें। हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो और प्रोजेक्ट विद सोर्स कोड ये सब लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।